आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड अंतर्गत बाबनबाद में क्वारंटाइन के नाम पर सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रखे प्रवासी मजदूरों की कहानी न सिर्फ मानवता को तार तार करने वाली है, बल्कि समाज के लिए एक कलंक भी मानी जा सकती है। शिक्षा की कमी किस तरह से समाज को अंधेरे की ओर ठेलती है, इसे आप यहाँ आकर समझ सकते हैं। क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था नहीं, घर वाले जब उसे लेकर आते हैं उन्हें भी गांव से अलग थलग रहने की सलाह दी जाती है। आरपी भारत के स्टेट ब्यूरो मनीष कुमार झा से बात करते हुए क्वारंटाइन में रह रहे बालक के मां के आंसू किस प्रकार से छलके, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, आरपी भारत के फेसबुक लाइव पेज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार झा। कोविड-19 लोगों के लिए किस तरह से कहर बन के बरप रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है और आप पल पल की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन इस समय में ग्राउंड स्थिति क्या है? जो बाहर से दिखता है, क्या वस्तु स्थिति वही है? जितना हम समझ पाते हैं, क्या वही है? सड़क पर रोते बिलखते परिवार। अब इस महामारी ने सामाजिक दूरी भी बनाना शुरू कर दिया है, यानी जिसके परिवार बाहर से आ रहे हैं, गांव वाले उसका बहिष्कार कर रहे हैं। गांव वाले का कहना है कि चूंकि यह कोरोना वायरस जगह के क्षेत्र से आए हैं, यानी जिस क्षेत्र से आए हैं वहां कोरोना के संदिग्ध हैं, इसलिए लोग इनसे दूरी बना रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन यदि उसकी पानी बंद कर दिया जाए, सार्वजनिक जगह से पानी लेना हो और घर वाले को पानी ना मिले, तो आप समझ सकते हैं कि उस घर वाले के ऊपर क्या बीतता होगा। दूसरी ओर, मैं किसी प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, लेकिन उन्हें मैं यह दिखाना जरूर चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि वो जाने कि जो कागज कलम में दिखता है वह ग्राउंड में होता नहीं है। क्वारंटाइन का मोहर लगाया गया, होम क्वारंटाइन में लोग आए भी, क्या उसे सुविधा दी गई? खाने की, पीने की, रहने की समुचित व्यवस्था है? यदि बिना व्यवस्था का किसी को हम कहीं एकांत जगह में डाल दें तो कोरोना से तो बाद में भूख से पहले मर जाएगा, और इसके बाद भी जब सामाजिक ताना सुनना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे परिवार के ऊपर क्या गुजरता होगा। अब हम इस पहेली को सुलझाते हुए मैं बता दूं कि अभी मैं धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड अंतर्गत बाबनबाद में हूं, जहां के विद्यालय में हम चाहेंगे अपने सहयोगियों से आपको दिखावें। यही वह विद्यालय है जिसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, यानी अगर बाहर से कोई लोग इस क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें इसी विद्यालय में रखा जाता है। अभी कुछ देर पहले मैंने बात किया, व्यवस्था क्या है देख लेते हैं। अभी हम लोगों से बात करते हुए इन्होंने बताया था कि व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। अब हम इसे दूसरे शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए ये सभी लोग बाहर से आए, सरकार ने यह व्यवस्था बनाई कि इन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जाए, अलग थलग रखा जाए, ताकि यदि बाद में कुछ लक्षण दिखे तो सिर्फ यहां तक ही सीमित हो जाए, कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए। लेकिन इन लोग के पास भोजन का अभाव है तो घर के लोग भोजन बनाकर इनके पास आते हैं। अब आप सहज ही समझ सकते हैं, जब कोई माता पिता या उनके बच्चे इतने दिनों के बाद किसी परिजनों से मिल सकते हैं तो सामाजिक दूरी कितना रह सकता है, यह वस्तु स्थिति आपसे छुपा हुआ नहीं है या आपके समझ से परे नहीं है, आप इसे भली भांति समझ सकते हैं। अब समझदारी देखिए गांव वाले की कि जब इनसे मिलना हो तो लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन जब यह बच्चे से मिलकर इनके माता पिता गांव जाते हैं, क्या वह दुकान नहीं जाएंगे? क्या वह सब्जी लेने नहीं जाएंगे? क्या वह दूसरे जगह नहीं जाएंगे? तो इस स्थिति में फैलेगा या नहीं फैलेगा? तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि आपने जो स्थिति बना रखी है लोगों के लिए क्वारंटाइन की, वहां या तो समुचित व्यवस्था दी जाए या तो छोड़ दिया जाए, ताकि वह अपने घरों में ही एक रूम में बंद हो रह सके। अगर आपको लगता है कि वह समझदार है तो निश्चित तौर पर पालन करेगा। दूसरी ओर, यदि आप उन पे संदेह करते हैं कि घर में इसका पालन नहीं हो पाएगा, तो आप यह प्रयास करें कि उन्हें समुचित व्यवस्था क्वारंटाइन सेंटर पर दिया जाए,
कई एक जगह से मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा भी चुका हूं कि कोलगेट, ब्रश, जिभ, साबुन, सैनिटाइजर से लेकर खाने पीने, नाश्ता, चाय की समुचित व्यवस्था, मैं नाम भी लेता हूं आपको, गोविंदपुर प्रखंड का बाक्सुमा एन हाई स्कूल, जहां इसी तरह की व्यवस्था है, क्वारंटाइन में रखा गया है, लेकिन लोगों के लिए समुचित व्यवस्था, घर से उन्हें एक तिनका तक ना लेना पड़े जब तक वह क्वारंटाइन में है, ये व्यवस्था की गई है। तो मैं कभी सरकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता, क्योंकि वहां भी वही सरकार है और यहाँ भी सरकार वही है, लेकिन हम स्थानीयों पर इस चीज प्रश्न उठाना चाहता हूं कि इनको ये सुविधा क्यों नहीं मिला, किस परेशानी से गुजर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। और आरपी भारत से जब इन्होंने संपर्क किया था तो आरपी भारत के सहयोग से इनको संज्ञान में दिया गया, इनकी परेशानी को, और आज यहाँ वो पहुंचे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं आप बीती क्या है। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशीष कुमार मंडल हुआ, गांव बामनबाद, प्रखंड पूर्वी टुंडी, पंचायत लटानी। जी, आप बताएं पूरा कहानी कि आप कहाँ फंसे थे और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे और यहाँ क्या हो रहा है। हम सभी प्रवासी मजदूर उड़ीसा में फंसे हुए थे, बड़बिल में। वहाँ से हमने आरपी भारत को से संपर्क किया और संपर्क करके उन्हीं के माध्यम से घर आने में सक्षम हुए। हमें यहाँ हमने घर आते ही अपने जिला अस्पताल जो है धनबाद में PMCH, वहाँ जाकर हमने अपना चेकअप कराया। वहाँ से हमें होम क्वारंटाइन कर दिया गया। हम लोग आए तो अपने परिवार, हम लोग को घर में भी रहने का आदेश था, अपने घर में एकत्र एक रूम में रहना है, लेकिन हमने अपने परिवार वालों की चिंता करते हुए हम सभी स्कूल में ही रहे। यहाँ ना पंखा है, ना लाइट है, कुछ व्यवस्था नहीं है, खाना पीने की व्यवस्था ही नहीं। और जो भी हम यहाँ अगर मजबूरी में हमारे घर वाले यहाँ आते हैं और खाना पहुँचाते हैं तो उनसे भी यहाँ गाँव में भेदभाव किया जा रहा है, कुएं का पानी बंद कर दिया जा रहा है, और BLO यहाँ की बार बार धमकी देती है कि केस कर देंगे, 6 महीने का जेल हो जाएगा। आप कितने दिनों से हैं इस विद्यालय में? 8 दिन से। 8 दिन से इसी व्यवस्था में आप चल रहे हैं। हाँ। इसमें सूद लेने के लिए सरकार की तरफ से कि यहाँ जो लोग हैं कैसे हैं, किस स्थिति में, कितने लोग आए? हम लोग 5 लोग हैं और 8 लोग थे, वो अभी घर में होम क्वारंटाइन में है। सरकार की तरफ से कुछ लोग आए देखने के लिए कि क्या सुविधा है यहाँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपने जांच कराया वहां से आने के बाद? यहाँ कहाँ जाके जांच कराया आपने? PMCH धनबाद में। उसका रिपोर्ट कब तक आएगा, किसी ने बताया आपको? आ चुका है। आ चुका है। क्या है उसमें? 97.4 टेम्परेचर है, उन्होंने होम क्वारंटाइन कर दिया है। वो तो टेम्परेचर का है, लेकिन निगेटिव है, पॉजिटिव सैंपल है। सैंपल आपको दिया? नेगेटिव, हाँ। वहाँ सैंपल जो भेजा जाता है रांची इसके बाद से, तो वो सैंपल आपका आ गया क्या? नहीं, ब्लड सैंपल हम लोग का लिया नहीं गया था, सिर्फ टेम्परेचर चेक किया गया था। इसके बाद वहाँ से होम क्वारंटाइन कर दिया गया। और सभी लोग वहीं से हैं कि कहीं और दूसरे जगह से भी आए हैं सब? और बंगाल से भी आए हैं। कौन है बंगाल से? बंगाल से हैं जी। अभी की बात आरपी भारत के संज्ञान में आया था। आरपी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से चलाई थी, जिसका यह परिणाम हुआ कि संज्ञान में लिया गया और ये सभी लोग अपने घर पहुंच गए। लेकिन घर में इस तरह का भेदभाव कि इन्हें तो क्वारंटाइन में रखा जाए, सुविधा भी ना दिया जाए और गांव से भी वंचित कर दिया जाए, तो आपको आजादी के पूर्व का याद होगा, अगर आपने अपने परिजनों से, दादी नानी से कहानी सुना होगा, हुक्का पानी बंद कर देना। यानी यदि कोई व्यक्ति को अलग थलग करना है, सामाजिक रूप से मार देना है, तो लोग उनके हुक्का पानी बंद कर दिए, उनके आना जाना, खाना पीना सब बंद कर दिया गया। तो उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी? आज भी आप सोचें कि ये वहां से आए और इनके घर वालों के साथ भी अगर भेदभाव हो तो कोरोना से दोहरा मार इन परिवार पर जरूर पड़ेगा। अभी देखते हैं कि बंगाल से भी कुछ लोग आए हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो कैसे आए और उनके साथ लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये पूरी जानकारी करते हैं। जी, अपना नाम और पता बताइए। नाम मेरा भैरव मंडल है, ग्राम बामनबाद, पोस्ट लटानी, पूर्वी टुंडी थाना है। कहाँ रहते थे आप? हम रायगंज में रहते थे सर। ठीक है। वहाँ से कैसे आए? साइकिल से आए हैं सर। साइकिल से आए? हाँ। क्यों, वहाँ से किसी ने व्यवस्था नहीं दिया आपको? नहीं सर, कोई सरकारी कानून में गए थे हम लोग, किसी ऑफिस भी गए थे, वहाँ कोई पास उस नहीं दिया हम लोग को, तो हम लोग लास्ट में भूखे प्यासे रहने के कारण से हम लोग साइकिल में लेके किसी तरह 2 दिन 3 दिन में घर पहुँचे। रास्ते में किस तरह की व्यवस्था थी, आप बीती बताएं, आप शेयर करें आरपी भारत के साथ, ताकि और भी लोग देखें और इससे कुछ सीख लें कि अगर लोग ऐसे आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था बनाइए। रास्ते में तो सर ऐसे कुछ व्यवस्था हम लोग को मिला नहीं है। जैसे हम लोग खाना अपना झोला में थोड़ा बिस्कुट वगैरह, मुढ़ी, ये सब लेके चले थे, तो रास्ता में चापाकल वगैरह मिलता तो उसी में पानी पी के कहीं पेड़ के नीचे बैठते थे, थोड़ा देर तक जाते थे। तो
लोगों का व्यवहार रास्ते में मानवता के लिए? रास्ता में जो जिसे हम लोग 1-2 आदमी से मिले थे, वो लोग कोई भेदभाव नहीं किया था। वो लोग बैठाया हुए थे, एक दुकान में बिस्कुट भी हम लोग को दिया गया था, और एक आदमी ने थोड़ा देर के लिए अपना बरामदा छोड़ दिया गया था रहने के लिए हम लोग को। यहाँ की स्थिति बताएं कि आप यहाँ का स्थिति सर आए हैं, जैसे हम लोग आए तो बोला कि पहले स्कूल में रहो। कितने दिनों से हैं आप यहाँ? हम लोग आए सर, आज मोटा मोटी 8 दिन का आसपास हो चुका है। हम लोग गए, जैसे बोला कि चेक कराने जाओ, हम लोग को वार्ड मेंबर बोला जाओ चेक करा के आओ। हम लोग जहाँ बोला वहीं चेक कराने गए। पहले हम लोग क्या यहाँ रघुनाथपुर गए थे, वहाँ से मतलब वहाँ चेक कराएं, वहाँ आके यहाँ रुके। फिर दूसरे दिन बोला तुम लोग जाओ PMCH जाँच कराओ, वहाँ जाँच कराएं। वहाँ से भी आए तो वहाँ से हम लोग को होम क्वारंटाइन लिख दिया गया है। तो वहाँ होम क्वारंटाइन लिखने के बाद हम लोग को बोला कि स्कूल में रहो। स्कूल में रहे जैसे तो हम लोग को कोई सुविधा नहीं, ना खाने पीने के साथ सुविधा, ना लाइट की। हम लोग मोबाइल का लाइट जला के खाना खाते हैं। जैसे हम लोग के घर में खाना लेके आता है आदमी, उससे भेदभाव करता है। पानी बंद कर दिया गया, तालाब में नहाने के लिए बंद कर दिया, राशन दुकान में राशन देने के लिए बंद कर रहा है, गैस दुकान में गैस देने के लिए बंद कर रहा है। और हम लोग कैसे हम लोग का परिवार रहेगा? हम लोग तो किसी तरह यहाँ खाना पहुँचा रहे तो रह रहे हैं, लेकिन घर वाले की तो वहाँ दिक्कत हो चुकी है। जी, ये थी आप बीती जो आपने अपने कानों से सुना और अपने नजरों से देखा कि कोरोना एक महामारी के रूप में आई, लेकिन उससे सामाजिक महामारी बड़ी दे गई। वो आज लोग एक दूसरे को पहचानने नहीं लगे, मानवता तार तार हो चुका है यहाँ। अब यदि किसी व्यक्ति के यहाँ कोई व्यक्ति बाहर से आए हैं और उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाए, जैसा इन्होंने कहा, यदि इनकी कथन सत्य है कि ना पानी लेने दिया जाता है, ना तो उन्हें गैस लेने दिया जाता है, और अभी की स्थिति यदि यही है तो आने वाले समय में और कितना विकराल होने जा रहा है, इसे आप समझ सकते हैं। इनको खाना देने के लिए इनकी माँ आई हुई है यहाँ, इनके परिवार के लोग भी आए थे। इनसे जानते हैं ताकि सामाजिक स्थिति क्या है, गांव के लोग क्या मानते हैं, इसको किस रूप में लेते हैं और कैसा भेदभाव करते हैं इनके साथ। जी मैडम नमस्ते, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंडा मंडल है। जी, क्या हो रहा है आपके, इसको आप शेयर करें। परेशानी ये है कि जो मेरा लड़का आया है बाहर से काम करके, तो उसको क्वारंटाइन में रखा हुआ है, तो स्कूल में हो रहा है। घर में रखने के लिए बोले थे तो गांव वाले घर घुसने नहीं दिया, गांव भी आने नहीं दिया। खाना वाना हम लाते हैं यहाँ पर देने के लिए आते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा भेदभाव होता है जैसे कि इसको छुएंगे नहीं, जैसे कि हम अपना लड़का को अपने हाथों से खाना खिला के हाथों से छू के हम जा रहे हैं। इस तरह हमारे साथ ऐसा हो रहा है गाँव में। आप कैसे सामाजिक दूरी बनाकर आते हैं यहाँ, बच्चे को कैसे खिलाते हैं, कितनी दूरी से कैसे खिलाते हैं, थोड़ा बताएं आप। हम यहाँ आते हैं, खाना दूर से हम रख देते हैं, वो अपना बर्तन में देता है, उसमें उसके बाद हम अपना जो बर्तन घर से लाते हैं वो बर्तन हम लेके चले जाते हैं। वो खाता है, अपना धोता है, अपने पास ही रखता है बर्तन। ये तो बहुत कठिन प्रश्न है जो हम आपसे पूछते हैं कि किसी माँ के लिए उनके सामने बच्चा दूर से आया हो और फिर भी उसे दूरी बनाकर खाना देना कितना कष्टप्रद होता है। कष्ट तो होता है, तो अभी जो महामारी है इसके लिए ये पालन तो करना पड़ेगा, इसीलिए ये पालन हम कर रहे हैं। तो गांव वाले को ये समझ नहीं आते कि जब माँ हो कर इतना कर रहे हैं तो सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, ये सब नहीं हो रहा है, जैसे कि हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे कि हम कौन लोग भेदभाव कर रहे हैं आपके साथ? गांव के जैसे कि कुछ कहा सुनी भी हुआ है हमारे साथ। लड़का जब गया था घर तो बोला कि नहीं, इसको घुसने नहीं देंगे, ये बाहर में रहेगा, स्कूल में रहने के लिए मतलब वही है। और वो है आंगनबाड़ी का मैडम, वो कुछ डांटे भी हम लोगों को, हमें भी डांटे, मेरे लड़का को भी डांटा। उसी समय लड़का स्कूल आके यहाँ पर रहने लगा। और इसके पहले भी और भी लड़का लोग आया है बाहर से, तो वो लोग एक दिन स्कूल में था, उसके बाद क्वारंटाइन के से उसे घर में रहने के लिए इजाजत दिया है। अब ये 5 गो लड़का है, 3 लोगों को गांव घुसने या घर घुसने का इजाजत नहीं दे रहा है। वो लड़का इनसे कितने दिन पहले आया था जिसको अभी होम क्वारंटाइन घर में रखा गया है? लोगों का ज्यादा दिन नहीं हुआ है, किसी का 4-5 दिन के आसपास मतलब आगे आया है इन लोगों से। तो आपने कभी आप प्रखंड विकास पदाधिकारी या किसी से शिकायत नहीं किया कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, बच्चे को खाने नहीं मिल रहे तो हम तो खाने देने जाएंगे? तो शिकायत मतलब जैसे कि हम लोग का वार्ड मेंबर है, उन्हीं से हम लोग शिकायत करेंगे, अब और किससे कर पाएंगे। जी जी, क्या उनसे किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका लड़का का होम क्वारंटाइन है, उसे आप घर में रख सकते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी का जो मैडम है वो राजी नहीं है।
चलिए, क्या नाम बताया आप? मंडा मंडा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब माँ का दर्द क्या होता है, इनके आंसू से ही आपको पता चला होगा कि जब बच्चे बाहर से आ रहे हों, माँ सामने हो और उसे गले ना लगा पाए, उसके साथ बैठकर पूरी बातें ना हो सके, तो क्या बीतता होगा इस माँ पर, वो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इस महामारी में व्यवस्था क्या है, इसका पोल इनकी आंसू और इस स्कूल की व्यवस्था, जहां ना तो बिजली है और ना तो पानी की समुचित व्यवस्था है। आप देख लें, यही चापाकल सूखा पड़ा है यहाँ, और इससे अगर पानी लें तो कैसे, मेन स्विच काट दिया गया है या कटा हुआ है। लेकिन अंधेरे में ये लोग रह रहे हैं। क्या ये लोग देशद्रोही हैं? क्या इन लोगों ने कोई अपराध किया है? समाज को बनाने में, चाहे वो कोई उद्योग हो, कृषि हो, उसमें मजदूरों का योगदान बहुत अधिक होता है। यानी अगर किसी बिल्डिंग का नींव है तो यही है, और वो ईंटें जमीन के नीचे गड़ जाते हैं, दिखाई नहीं देता, दिखाई ऊपर के ही महल देते हैं। लेकिन बिना बुनियाद का, बिना नींव का महल खड़ा नहीं किया जा सकता है। इस नींव को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए आरपी भारत हमेशा सभी पदाधिकारियों से, संबंधित सरकार से यह निवेदन करता रहा है कि अपने इन सभी महत्वपूर्ण चीजों को बचाया जाए, इन सभी मानव संसाधन को बचाया जाए, ताकि आने वाले समय में फिर से हम उठ खड़ा हो सकें और इन्हें समुचित व्यवस्था देकर हम अपने सामाजिक मूल्यों का भी, अपने अस्तित्व को बचाने रखने के लिए भी अपनी मानवता को दिखाएं और इनके साथ अच्छा सलूक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, धनबाद, मनीष कुमार झा, आरपी भारत।